कॉकरोच पार्टी का जमीन पर असर दिखना शुरू हो गया है और कॉकरोच पार्टी का पहला रुझान सामने आया है। लोग सड़कों पर उतरे हैं कॉकरोच पार्टी के बैनर पोस्टर लेकर के, और एक आदमी तो खुद कॉकरोच बन करके उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकारी कार्यालय में पहुंच गया और उसने जो कुछ वहां पर पहुंच करके कहा वो मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी तरफ कॉकरोच पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत, उनको मारने की धमकियां दी जा रही है, व्हाट्सएप पर धमकियां दी जा रही थी और उसके बाद में वीडियोस भी निकल करके सामने आ गए कि हम तुमको मार देंगे, तुमको निपटा देंगे, बीजेपी के अंदर शामिल हो जाओ वरना ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह की धमकियां दी जा रही है। और कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत ने एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमारा असर दिखाई दे रहा था, लोगों ने कहा कि भाई तुमने इंटरनेट पर तो तहलका मचा दिया, धमाका मचा दिया, लेकिन जमीन पर भी कोई असर होगा आपका, यानी सरकार के कान पर जू रेंग पाए, क्या इतना आपका असर होगा? और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमने एक ऑनलाइन पिटीशन इसको लेकर के शुरू कर दी है, आप लोग सिग्नेचर करिए। और बहुत सारे जेनजी से जो है उन्होंने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सिग्नेचर करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम मांगेंगे। ये इस वक्त में कॉकरोच पार्टी को लेकर के अपडेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जरा आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है हरियाणा से, रोहतक से तस्वीर निकल करके सामने आई है और बड़ी संख्या में युवा कॉकरोच पार्टी के बैनर पोस्टर लेकर के लोग सड़कों के ऊपर उतर आए हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। इसके बाद में एक तस्वीर ये देखिए, जो अपनी गाड़ी के पीछे हिंदू लिखवा करके चलते थे, अब वही लोग जो हैं वो हिंदू के नीचे कॉकरोच लिखवा करके चल रहे हैं। बताइए क्या ही कहा जाए, बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत। एक तस्वीर जरा ये देखिए, ये भी वीडियो वायरल हो रही है और इस तरीके की बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है कि एक लड़का वो कॉकरोच की टी शर्ट पहन करके घूम रहा है और लोग अलग अलग तरीके से कॉकरोच का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कॉकरोच को लेकर के बैनर पोस्टर, ये सड़कों पर आप देखिए किस तरीके से अब पेंटिंग शुरू हो गई है कॉकरोच पार्टी को लेकर के। ये भी तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो यानी जमीन के ऊपर अब असर दिखाई दे रहा है। अब जरा इस तस्वीर को आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर मथुरा से निकल करके सामने आई है और मथुरा में एक आदमी वो स्पीकर लेकर के वो चला जाता है, उस पर गाने बज रहे हैं। नगर निगम के अंदर ये आदमी स्पीकर लेकर के चला गया, इसने कॉकरोच का गेटअप लिया हुआ है और ये कॉकरोच के गेटअप में वहां पर डांस करता हुआ ये शख्स जो है वो नजर आ रहा है। और इस शख्स ने वहां पर पहुंच करके कहा कि गंगा के अंदर नाले, गंदे पानी के नाले वो सीधे खोले जा रहे हैं, यमुना जी के अंदर ऐसा ही हो रहा है और इसी तरीके से हमारी नदियों को जो है वो कलंकित करने का काम, उनको प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं, जबकि उनको पहले पानी को साफ करके रिफाइन करके डाला जाता है। तो यानी एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि ये पहले रुझान है कॉकरोच पार्टी के। दीपक शर्मा वृंदावन से आज कॉकरोच के भेष में इसलिए आया हूँ क्योंकि पद पे बैठे हुए पदाधिकारी, हम जैसे आरटीए कार्यकर्ता, हम जैसे सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति, हम जैसे कुछ और लोग जो मीडिया तंत्र हैं, जो कि गोदी मीडिया से अलग जनता की सच्चाई, जनता की प्रॉब्लम सामने रखते हैं और तथ्य निकाल के जब न्यायाधीश के समक्ष पहुंच जाते हैं तो पद पे बैठे हुए पदाधिकारी हमको कॉकरोच कह देते हैं। देखिए, जनता का विश्वास यदि न्यायालय से हट जाएगा तो फिर क्या होगा, लोकतंत्र कैसा रह जाएगा। आज मैं नगर निगम पहुंचा हूँ यमुना जी के लिए, माँ यमुना के लिए। माँ यमुना वृंदावन स्थित केसी घाट से पहले एक खुलेआम नाला यमुना जी में घुस रहा है और वहीं हम लोग ब्रजवासी यमुना जी को चरण अर्पण करते हैं, आचमन करते हैं। मथुरा वृंदावन में जितने भी अवैध नाले, गंदे नाले कर रहे हैं, देखिए इसमें कानून है, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 ये साफ साफ कहता है इस कानून के तहत बिना अनुमति के प्रदूषित पानी या सीवेज को नदी में जल स्रोत में छोड़ना अपराध है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई का सीधा सीधा निर्देश दे रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये संस्थाएं उद्योगों और नगर निकायों पर निगरानी रखती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और एनजीटी ने भी साफ किया है कि यमुना नदी या गंगा नदी, किसी भी नदी में सीधा सीवरेज। अब जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी को लेकर के और जो क्रेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इस वक्त में इनके इंस्टाग्राम पर जो फॉलोवर्स हैं वो बीजेपी से तकरीबन 3 गुना होने जा रहे हैं। बीजेपी के जहां पर 8 मिलियन है, इनके इस वक्त में 20-21 मिलियन से ऊपर हो चुके हैं और हो सकता है कि खबर आप देखें तो तब तक जो उनके फॉलोवर्स और बढ़ जाएंगे और आज रात तक बहुत हद तक संभव है कि ये बीजेपी से 3 गुना से भी ऊपर बढ़ जाएंगे। तो बीजेपी के लिए असली मुसीबत यही है कि भैया 14 साल तक इतना पैसा लगा करके जो कुछ हमने हासिल किया वो महज कुछ घंटों के अंदर ही इन लोगों ने हासिल कर लिया। अब एक तस्वीर जरा ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये तस्वीर देखिए, ये अभिजीत ने उनके व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट वो शेयर किया है और व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए पहले उसने एक फोन नंबर वो शेयर किया और उन्होंने कहा कि इसी तरीके से हजारों लोग धमकियां दे रहे हैं, मैसेज लिख लिख करके धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, माँ बाप को टारगेट करेंगे, तुम्हारे माँ बाप का एड्रेस कहाँ है हमें पता है, ये सारी बातें जो कही जा रही है और उन्होंने नंबर्स के जरिए शेयर किया। और उसके बाद में उन्होंने एक और ये स्क्रीनशॉट शेयर किया और इस स्क्रीनशॉट के अंदर अभिजीत वो बता रहे हैं कि एक लड़का है और एक ये लड़का खुद वीडियो बना करके उसको खुद से ही भेज रहा है अभिजीत के नंबर के ऊपर और अभिजीत के नंबर पर ये लड़का अपनी वीडियो बना करके भेज करके कहता है कि भाई मुझे कोई डर नहीं है, गाली भी दे रहा है, माँ बहन की गालियां दे रहा है, हमें बीप करनी पड़ेगी वीडियो। और उसके बाद में कहता है कि भाई कुचल देंगे हम तुमको, जैसे कॉकरोच को पैर के नीचे मसल देते हैं वैसे ही तुमको भी मसल देंगे, तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, तुम इन युवाओं से क्या काम करवा रहे हो, ये छोड़ दो और तुम बीजेपी को जो है ज्वाइन कर लो। इस बात को जो ये क्यों कह रहा है ये लड़का?
अब बड़ी बात यह है, ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि ये लड़का कौन है, कहां का है, इसका नंबर अभिजीत ने सार्वजनिक किया है, हमें इसका नंबर जो ब्लर करना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब के जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन होते हैं उसके हिसाब से हम किसी का फोन नंबर नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये शख्स जो है वो खुलेआम गाली दे रहा है, खुलेआम अपनी आइडेंटिटी बता रहा है, और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करके बताए कि इसने कोई पॉपुलैरिटी करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, हासिल करने के लिए इस तरह का जो है कोई प्रोपेगेंडा किया है, या फिर ये आदमी वाकई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, किसी पार्टी का कट्टर अंधभक्त है।